रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। जब भी दुरूद शरीफ का विर्द हो तो हर शख्स को चाहिए कि साथ में दुरूद पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें होती हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद होते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी दी और वहीं ये भी फरमाया कि हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जिसके सामने मेरा तज़किरा हो और मुझ पर दुरूद न भेजे। तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। आमतौर पर जुमे में ही मुलाकात होती है, बाकी असर में होती है तो आप लोग होते नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कई ईमान वालों, खुद अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपनी औलाद को, घर बार को, रिश्तेदार को जहन्नम की आग से बचाओ। को बचाओ, अनफुसकुम अपने आप को, व अहलीकुम अपने अहलो अयाल को, वल के आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो उसका ईंधन या तो इंसान बनेगा या फिर पत्थर, यानी जितने माबूदान बातिला है वो पत्थर के बने हुए, मिट्टी के बने हुए सब आग में डाले जाएंगे और इंसान डाले जाएंगे, ये मखलूक डाली जाएगी। आगे फरमाया अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, उस जहन्नम के ऊपर जो पहरा दे रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, ऐसे फरिश्ते होंगे जो सख्त है और तुंद है। वो किसी की सूरत देख करके बोलेंगे नहीं इसको छोड़ दो, नहीं। आगे ख़ुद परवरदिगार ने कहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसको हुक्म, उन फरिश्तों को हुक्म दिया है उसकी नाफरमानी वो नहीं करते। व यफ़अलूना मा युअमरून, और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है वो वही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अपने दीन की हिफाजत, ईमान की हिफाजत के साथ जहन्नम के अज़ाब से बचने की तलक़ीन की है। खुद नहीं, सिर्फ़ अपने आप को नहीं बल्कि अहलो अयाल को ये बचाने का हुक्म दिया है इस आयत के अंदर। अब इस अज़ाब से कैसे बचेंगे? देखिए, अरब का माहौल था जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले हर तरफ शराब नोशी बिल्कुल आम थी और फ़ख्रिया शराब पीते थे लोग। वहीं क़त्लो गारत गरी, जंगो जिदाल, लड़ाई झगड़े उनमें बरसों से चला आ रहा था। बरसों से वो आपस में लड़ रहे थे। आदमी मरता तो वसीयत करके जाता, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हम हैं
कहते हैं कि ये दीन का काम रुकना नहीं चाहिए, ये घरों से निकलना रुकना नहीं चाहिए। अपने औलाद को वसीयत करते हैं। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जब वक्त आया तो अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, कि जब उनको मौत का वक्त आया तो अपने बच्चों को जमा किया और फरमाया मा तअबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद तुम किनकी इबादत करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, कि हम आपके बाद उन्हीं की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है, आपके आबा व अजदाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ का माबूद है। इलाहन वाहिदा, जो अकेला है, वाहिद माबूद है, यानी तौहीद को उसमें बयान किया। इस आयत के अंदर हमको ये सबक मिल रहा है कि हम सिर्फ अपनी फ़िक्र ना करें। देखिए वक्त के नबी हैं, उनको क्या गम था, मैं नबी हूँ, मेरे बच्चे तो यूं ही जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन फ़िक्र आने वाले लोगों के लिए तालीम है इस आयत के अंदर कि बिल्कुल बेपरवाह ना हो जाएं अपनी औलाद के फ्यूचर को लेकर के, उनके मुस्तक़बिल को लेकर के, उनके ईमान की हिफाजत को लेकर के बिल्कुल लापरवाह ना हो जाएं, बल्कि उनसे अहद व पैमान करें, उनको मशवरा दें, उनको उनके सामने राय रखें, उनको हुक्म दिया करें कि तुम्हें इबादत करनी है तो सिर्फ़ एक परवरदिगार की इबादत करनी है। तौहीद की दावत दी जाए उनको। तो वक्त के नबी हैं और बच्चों के ईमान की फ़िक्र है। हम कुछ नहीं हैं लेकिन बच्चों के ईमान की कुछ भी फ़िक्र नहीं है। तो मैं कह रहा था कि जो अरब का माहौल था, बिल्कुल वो जो हालत थी नागुफ्ता भी थी, बयान करने के काबिल नहीं थी, वैसी हालत थी। जिहालत बिल्कुल आम है, एक दूसरे की गर्दन उड़ाने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं कि मेरे बाद ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, बदला लेना है तो लेना है। वहीं उनके अंदर बच्चियां पैदा हुई तो उनको ज़िंदा दफन कर दो, और कर दिया करते थे। सहाबी के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी माफ़ी होगी? पूछा क्यों नहीं होगी, आखिर तुम पूछ क्यों रहे हो? तो उन्होंने बतलाया कि मैं ईमान लाने से पहले ज़माने जाहिलियत में अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि इस्लाम लाने के बाद वो तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं बंदे के ऊपर से जो उससे इस्लाम लाने से पहले हुए हैं। खैर, तो कैसा माहौल था, बिल्कुल जहालत से भरा हुआ। अदना अदना सी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे एक दूसरे की जान ले लिया करते थे। कहीं ऊँट चराने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, यूं ही होती थी उनमें तकरार, उनमें यूं ही रोज़ चलती थी तलवार उनमें। ऐसे माहौल में जबकि तलवार बिल्कुल आम थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भेजा, तो सबसे पहला पैगाम क्या होना चाहिए था कि भाई ये झगड़े बंद करो। शराब बिल्कुल आम थी, उनकी घुट्टी में समाई हुई थी। पहला पैगाम, पहला मैसेज ये होना चाहिए था कि चलो शराब बंद करो, बच्चियों को जिंदा। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, परवरदिगार ने उसी तरफ इशारा किया। तो हुक्म ये होना चाहिए था, बच्चियों को दफन मत करो, मारो मत। लेकिन परवरदिगार ने शराब का हुक्म सबसे पहले नहीं नाज़िल किया, या फिर झगड़े लड़ाई बंद करने का नहीं, जुए और सट्टे का नहीं। जुआ और सट्टा पहले लोग बैठ करके खेला करते तो पुलिस रेड मारती थी, अब ऑनलाइन हो गया। बल्कि बड़े बड़े स्टार जो हैं
प्रचार कर रहे हैं, भाई बैठे क्यों है, आओ टीम बना लो। ये सट्टा नहीं है, ये जुआ नहीं है। जुआ है, हराम है, तो अभी ये भी आम है। लेकिन उस टाइम पे भी ये जुआ और सट्टे के अंदर बीवी को हार जाते थे लोग। तो हुक्म ये चाहिए था कि भाई बंद करो इसको। सबसे पहली आयत जो होनी चाहिए थी, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये आयत सबसे पहले आनी चाहिए थी। लेकिन आयत और पैगाम आया तो कौन सा पैगाम आया? इक़रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो, जहालत में मत फिरो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया। फिर आगे फरमाया कि जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। फिर दोबारा फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, जो परवरदिगार रहीम और करीम है उसके नाम से पढ़ो। 3 आयत के अंदर 2-2 मरतबा कह दिया इक़रा, पढ़ो। अब यहाँ पर दुनिया वालों ने तकसीम कर दिया है कि एक असरी उलूम है और एक दीनी उलूम है, ताकि लोग जो है तकसीम हो जाए। हालांकि इस्लाम ने कभी तकसीम नहीं किया है, असरी उलूम, जदीद उलूम और दीनी उलूम। आप असरी उलूम हासिल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जायज़ कमाई होगी, अपने बच्चों का पालन पोषण होगा। क्या ये इस्लाम नहीं कहता है? इस्लाम भी तो यही कहता है, चाहे दुनियावी जो जदीद जो ज़रिए माश समझा जाता है वो इल्म हो, चाहे दीनी इल्म हो, दोनों अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ करार दिया है, हराम नहीं कहा है। इस्लाम ने कभी मना नहीं किया असरी उलूम से, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो उलूम है, हकीकी इल्म तो दीनी इल्म है, दीन का नॉलेज होना चाहिए। और जो असरी उलूम है ये सनात व हिरफत के ताल्लुक़ से, कबील से है, ज़रिए माश के कबील से है। दुनिया के अंदर जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं वो तमाम के तमाम बिज़नेस के लिए, सैलरी के लिए, वो ये उलूम है। और दीनी इल्म असल में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को वो भी मतलूब है, वो भी मतलूब है। बाज़ मरतबा दीनी इल्म ना होने की वजह से आप असरी उलूम कितना भी हासिल कर लें। एक बंदा है, बड़ा इंजीनियर है, अम्मा फ़ोन कर रही है आजा, बहुत दिन हो गए, 4 महीने 5 महीने हो गए तुझे देखने की चाह है, मेरे अंदर ख्वाहिश है, आजा। बेटा क्या जवाब देता है? तुझे देखने की चाहत है, मुझे नहीं। अगर असरी उलूम हमने दिलाया, वहीं दीनी उलूम अगर हम दीनी उलूम से उन्हें आशना करते तो बेटे के मग़ज़ में, दिमाग में, दिल में ये बात होती कि रब ने कहा, परवरदिगार ने कहा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा, उन दोनों के साथ दुनिया के अंदर अहसन तरीक़े पर, बेहतरीन अच्छे तरीक़े पर के साथ उनके साथ रहो। वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी उन्हें मालूम होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अगर अपने माँ बाप में से किसी को मोहब्बत की एक नज़र से देखता है, एक मकबूल हज का सवाब। शायद असरी उलूम की तरफ हमने डाला, लेकिन दीनी उलूम से हमने उनको दूर रखा। अब यहाँ सामने है, नतीजा बिल्कुल सामने है। 2 यंग बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा है, कैसी तबीयत है? अभी हॉस्पिटल में ही सुना। अरे हाँ, इससे पहले भी 2-3 मरतबा हुआ, लेकिन मरे नहीं। आई होप ही विल, आई होप ही विल। क्या कमेंट कर रहा है वो? किसके लिए ये कमेंट कर रहा है? मेरा गुमान है कि इस मरतबा उसका काम तमाम हो जाएगा।
वही बाप जो दिन भर अपने औलाद के लिए, अपने उस बच्चे के लिए बाज़ारों के धक्के खाए, ज़रा सा बुखार आया तो बाप तड़प जाता, माँ तड़प जाती। वो बच्चा बाप के ताल्लुक़ से कमेंट कर रहा है कि मुझे लगता है इस मर्तबा काम तमाम हो जाएगा। ये उस गलती का रिज़ल्ट है, नतीजा है जो हमने किया है। हमने असरी उलूम तो उनको दिला दिया, लेकिन दीनी उलूम से उनको ना आशना, उनको आरास्ता और पैरास्ता नहीं किया। एक तो हमारे घरों के अंदर वो दीनी माहौल नहीं है, इस्लामी माहौल नहीं है, एक वो नहीं मिल पा रहा है। एक ज़माना था हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद सरहंदी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह वाले, जिनकी वजह से आज हम इंडिया के अंदर मुसलमान हैं, एशिया के अंदर ले लीजिए। उनके घर बच्चा पैदा हुआ, कश्फ हुआ, साहिब कश्फ थे। ये बच्चा जो है कभी भी पूरी ज़िंदगी कबीरा गुनाह नहीं करेगा। तो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका नाम, अपने बेटे का नाम मासूम रख दिया। क्या? मासूम, यानी जो गुनाहों से पाक हो। नाम का भी असर पड़ता है, नाम भी अच्छे अंदाज में रखने, अच्छे रखने चाहिए। खैर, जब बड़े दूध पीने लग गए, एक मर्तबा रमज़ान आया और ख़त्म हुआ, लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि आया रमज़ान का ये ईद का चाँद दिखा या नहीं दिखा। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आए कि हज़रत, लोगों में आपने तो ईद की नमाज़ पढ़ा दी, लेकिन लोगों में ये चीमी गोइयाँ चल रही हैं कि चाँद हुआ या नहीं हुआ। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर में एक बच्चे को भेजा, पूछ के आओ मासूम ने दूध पिया है या नहीं पिया है। लोगों को बात समझ में नहीं आई। बच्चा पूछ कर के आया तो बतलाया गया हाँ पिया है। तो मुरीदों ने पूछा कि बच्चे से पूछने का क्या, पूछवाने का क्या मतलब है। तो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये मेरा बच्चा जो अभी दूध पी रहा है, पूरे रमज़ान दिन में कभी भी दूध नहीं पिया है। ये दीनी माहौल का असर होता है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन दीनी उलूम हमारे पास नहीं है। सुना है बोली जाएगी वहाँ ज़बान अरब की, लेकिन सीखी है हमने इंग्लिश गज़ब की। सीखिए, बिल्कुल सीखिए, लेकिन दीनी उलूम से भी आशना होना चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी सुना होगा। एक मरतबा खुश अपने घर में आए, वालिदा ने पूछा मोइनुद्दीन आज बड़ा खुश है, क्या बात है? अम्मा आज मेरे हाथ पर 70,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अम्मा ने कहा यह तेरा कमाल नहीं है। क्या बात कर रही अम्मा? कहा कि इसमें मेरा कमाल है। पूछा वो कैसे? बेटा तो जब तू छोटा था, दूध पीता था, कभी भी मैं तुझे बिना वजू किए दूध नहीं पिलाया। ये असर था, ये दीनी माहौल होता है घर में। और एक वाक़या सुन लीजिए, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली के अंदर अभी जो कुतुब मीनार है उसके साइड में उनकी कब्र है। मुग़ल के बादशाह के टाइम पे उनके पीर कहलाते थे। बड़े बच्चों की जहन साजी तौहीद के ताल्लुक़ से कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाएगी, वही सब कुछ देता है, उसी से होता है, इस बात की तालीम उस बच्चों के जहन में बचपन से डाली जाए, न कि 55 से। वालिदैन ने हज़रत काकी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरा किया कि इनकी तरबियत जो है हम अच्छे अंदाज में करेंगे। बच्चा बड़ा हुआ, मदरसे को भेजे,
वापस आया, अम्मी भूख लगी और प्यास भी लगी। बेटा हम जो खाते हैं अल्लाह खिलाता है हमें, हम अल्लाह से मांग करके खाते हैं, आप भी मांग लीजिए अल्लाह से। तो कैसे मांगना है? आप मुसल्ला बिछाइए, 2 रकात नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से मांगिए। बच्चा मुसल्ला बिछाता है, 2 रकात नमाज़ पढ़ता है, दुआ करता है। वालिदैन पीछे से उसी रूम के अंदर, घर के अंदर छुपा देते हैं, अम्मा हमने नमाज़ पढ़ ली लेकिन अल्लाह ने दिया नहीं। हाँ बेटा, अल्लाह ऐसे नहीं देता है, ऐसे देता है कि मालूम ना पड़े, आप ढूंढो कहीं होगा यहीं पे। बच्चा ढूंढता है, खाना मिल जाता है। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन इत्तेफाक हुआ कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा को किसी फंक्शन में जाना हो गया, शादी में, और बहुत लेट हो गई। बच्चा सोचे कि हम आ जाएंगे, जब तक मदरसा छूटेगा, स्कूल छूटेगा, तब तक हम आ जाएंगे घर पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो माँ वहाँ परेशान है कि हमने जो इतनी मेहनतें की हैं, आज पानी फिरने वाला है। बच्चे का जो अकीदा अल्लाह के ऊपर बना है, आज पानी फिर जाने वाला है। परवरदिगार मेरी लाज रख ले, दौड़ती हाँफती काँपती घर पहुँचती है, लेकिन शाम हो चुकी होती है। बेटे को बोसा दिया, उसके बाद में बेटा तू खा ले खाना। अम्मा हमने तो खाना खा लिया। वो कैसे? भाई 2 रकात पढ़ा हूँ और आपने बताया दुआ करने के लिए, हमने दुआ की, परवरदिगार ने वहीं खाना रख दिया। यहाँ खाना था, हमने उठा के खा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई बईद नहीं है इस तरह के करिश्मे दिखा दे, करामात दिखा दे कि अल्लाह ने उन नेक बंदों और नेक बंदी का जो कि लाज रखते हुए खाना भिजवा दिया। ये तौहीद के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला कि एक है, सब कुछ उसी से होता है, ये तालीम होती है। अभी एडमिशन का चल रहा है, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ताल्लुक़ से इंतहाई संजीदगी के साथ सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि गए और एडमिशन करा दिए, बल्कि पहले वहाँ का सिलेबस देखिए, वहाँ का निसाब देखिए, फिर वहाँ का माहौल देखिए, उसके बाद आप कोई फैसला लीजिए। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ का निसाब इस्लाम मुखालिफ है। अब जो बचपन में जो चीज़ जहन में नक्श हो जाती है वो 55 तक रहती है, कब्र तक, हम उसको मिटा नहीं सकते हैं। एक स्कूल है, उसके अंदर ये जो प्रदूषण होता है, हवा आलूदगी, 4वीं जमात की किताब के अंदर हमने देखा है कि ट्रेन की फ़ोटो तस्वीर लगी हुई है और गाड़ियों की तस्वीर लगी हुई है, उसी तरह से और चीज़ों की तस्वीर लगी हुई है, कार की तस्वीर लगी है कि ये सबसे हवा आलूद होती है और आलूदगी बढ़ती है और लोग बीमार होते हैं। उसी में एक तस्वीर मस्जिद के लाउड स्पीकर की भी लगी हुई थी। क्या तालीम दी जा रही है? देखिए आप सिलेबस को। एक और जमात जो के निसाब को देखा 6ठी जमात में, उस किताब के अंदर भी इस्लाम मुखालिफ बतलाया गया कि जो रोज़ा है ये एक तरह की बीमारी है, इन्फेक्शन है, उससे कई और दस्त लोगों को होता है। हम इस्लाम के ख़िलाफ़ ले जा रहे हैं अपने बच्चों को, अगर ऐसे स्कूल का फ़ैसला कर रहे हैं। और भी कई सारी किताबें सिलेबस है, उनकी चाहती है कि इनको तौहीद से हटा दिया जाए, इस्लाम से इनके अंदर जो है बिल्कुल बचपन से इनकी जहन साजी की जाए कि जो जिस मज़हब को तुम मानते हो वो दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। तो हम अगर बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं तो देख लेना चाहिए कि वहाँ क्या तालीम दी जाती है। हमारे अंदर सब जानते हैं सूर्य नमस्कार अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे कितने बच्चे हैं हमारे पास आते हैं कि हमको मजबूरन करना पड़ता है। अब ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या तौहीद परस्त होंगे, लिबरल बनेंगे, या फिर एथिस्ट बन जाएंगे, मुल्हिद बन जाएंगे, खुदा का इनकार कर देंगे, क्योंकि बचपन से उनको यही तालीम दी गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निसाब में ऐसे नहीं दाखिल हो गई हैं, बल्कि जानबूझ करके वो चीज़ें दाखिल की गई हैं ताकि हमारे बच्चों के ईमान को सल्ब कर लिया जाए, उनके ईमान को ख़त्म कर दिया जाए, उनको कंफ्यूज कर दिया जाए।
अभी जाइए जो हमारे बड़े अभी जो बच्चे जो कॉलेज में हैं या अभी फारिग हुए, उनसे पूछिए, वो इस्लाम को उतनी अहमियत नहीं देते। बोलते अरे ये तो ऐसी ही चीज़, बेकार बातें। अगर बेकार बातें होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस कदर तालीम के परवरदिगार सबसे पहले कह रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन इल्म के साथ, नॉलेज के साथ दीनी उलूम भी होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारे बच्चे बाद में हमारे लिए दुआएं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलु, कि जब इंसान मर जाता है उससे उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासतिन, मगर 3 अमाल ऐसे होते हैं कि उसका सवाब जारी रहता है। उसी में अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहु, कि ऐसी नेक औलाद उसने छोड़ी हो अपने पीछे कि उसके लिए दुआएं करते हैं। वे जो बच्चे दुआ करेंगे, परवरदिगार हम कब्र में सो रहे होंगे लेकिन सवाब हमको पहुंच रहा हो। हमने इससे पहले भी एक वाक़या कि बिल्कुल छोटे बच्चे को मदरसे में दाखिल किया गया, वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन जब उम्मीद दिखाई देने लगी, दोनों ने मशवरा किया आपस में कि इस बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे। बच्चा अभी 3 साल का है, तोतली ज़बान से बोलता है, मदरसे में ले जा कर के रखा। बच्चा और बाप जो उतना दीनदार नहीं था, सिर्फ नीयत किया था उसने। जैसे कारी साहब ने उनको पढ़ाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चा तोतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। परवरदिगार की रहमत 7वें आसमान पर जोश में आ जाती है, अर्श मुअल्ला पर जोश में आ जाती है, और फरिश्तों को जल्दी करो, उसको निकालो, जहन्नम से निकालो इसको। परवरदिगार ऐसा क्या हो गया? अरे देख नहीं रहा इसका खून जो अभी छोटा है, तोतली ज़बान से मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। जब रहमान और रहीम कहा उसने, परवरदिगार ने उसके बाप को जहन्नम के अजाब से निकाल दिया। क्या जिन माहौल में हम अपने बच्चों को दाखिल कर रहे हैं, उस माहौल का जायज़ा हमने कभी लिया है कि आया ये बच्चे आगे चल कर के हमारे लिए दुआएं करेंगे, दुनियादार बन जाएंगे? हमने कई देखे हैं, बाप की बॉडी अभी घर में है और बच्चे लड़ना शुरू कर दिए कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए। क्या ये अपने हाथ का बोया हुआ है, अपने हाथ की कमाई है कि हमने उसके दुनिया की फ़िक्र तो की लेकिन दीन की फ़िक्र नहीं की। पिछले जुमे हमने एक रिवायत पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर कोई निगरान है और अपने मातहत लोगों के सिलसिले में उससे पूछा जाएगा। कुरान की आयत भी सुन लीजिए। जब ये बच्चे आखिरत में हमारे खिलाफ होंगे, चलो जहन्नम में डालो बच्चों को जहन्नम में, तो ये बच्चे अकेले नहीं जाएंगे। कुरान की आयत है, रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। परवरदिगार इसमें हमारी क्या गलती है? आपने हमें जिनके मातहत, जिनके अंडर में डाला था, हमने उनकी मानी है। उन्होंने हमारे लिए सिर्फ दुनिया का फैसला किया तो हमने इंजीनियर बन करके दिखा दिया। उन्होंने हमारे लिए लॉयर बनने का फैसला किया, हमने बतला दिया लॉयर बन करके। उन्होंने हमें जो है बिजनेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल करने का हमने वो करके दिखा दी। लेकिन मेरे वालिदैन ने, पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि ज़रा 2-4 मसले भी मालूम कर ले, थोड़ा दीन का इल्म भी मालूम कर ले। ये बच्चे कल को हमारे खिलाफ होंगे। रब्बना इन्ना अताना, हमने इताअत की, सादतना, अपने घर के बड़ों, व कुबराअना, और अपने घर के बड़ों और जो जिम्मेदार हैं उनकी हमने इताअत की है। फाज़ल्लूना, इन्होंने हमें गुमराह किया है। फिर आगे एक और आयत में परवरदिगार उन्हीं का तज़किरा करते हुए कहा कि जब ये बच्चे ये बात कह चुके होंगे, भाई तो फिर तुम चाहते क्या हो? रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, परवरदिगार हमें तो अज़ाब दे रहा है लेकिन मेरे माँ बाप को डबल अज़ाब दे। कुरान की आयत है ये, ज़िफ़ैन, डबल अज़ाब दे।
कि इन्होंने हमारी दुनिया की तो फ़िक्र की, दीन की फ़िक्र नहीं की। तो हम कहीं भी अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, खा किसी भी इदारे में, पहले वहाँ का सिलेबस देख लें, वहाँ का माहौल देख लें कि बच्चों के अंदर इख्तिलात ज़्यादा तो नहीं पाया जा रहा। जब तक छोटे हैं मसला नहीं है, लेकिन तब भी मसला है कि आपके बच्चों के दीन और ईमान को ख़रीदा जा रहा है। और ख़रीदा कैसे जा रहा है? पैसे भी आप ही पे कर रहे हैं। फिक्र करने की ज़रूरत है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी होकर के अपने बच्चों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हैं। हम तो आप आम इंसान हैं। उनका घराना दीनी घराना था, दीनी माहौल था। हमारे घरों में दीनी माहौल तो है नहीं, सब कुछ है लेकिन हमारे साथ दीन नहीं है, हमारे घर में दीन नहीं है, जिसकी वजह से आज बड़ी तेज़ी के साथ चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, न सिर्फ दीन से दूर हो रही हैं बल्कि ईमान से भी खारिज हो रही हैं। गलती हम पेरेंट्स की है, हम लोगों की है। ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं है। इसके लिए जहाँ मसाजिद को खड़े होने चाहिए कि वो सर्च करे, पता करे ये कितने घर हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी किफ़ालत करें, उनको तालीम दिलाएं, ख़ासरी उलूम दिलाएं, दीनी उलूम का भी इंतज़ाम कर दें उनके लिए। भाई जहाँ हम परवरदिगार ने सबसे पहले तो इल्म के ताल्लुक़ से पैगाम दिया है और असरी उलूम मना नहीं है, उसके साथ आप दीनी उलूम हासिल कर। जहाँ हमारे 2 बच्चे हैं, हम 3 बच्चों सोच लें, हमारे पास 3 बच्चे हैं, मिल्लत में से अपनी कौम में से किसी एक बच्चे की फ़ीस दे दिया करें, पड़ेगा। सिर्फ रहनुमाई ये हम लोग समझते हैं कि बस खैर खाही ये है कि कोई ज़रूरतमंद है, उस वक्त उनकी ज़रूरत पूरी कर दो, ख़त्म। सबसे बड़ी खैर खाही ये है कि किसी को आप ऐसा कारोबार दे दें कि वो तवील अरसे तक अपने बच्चों की किफ़ालत कर सके। उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप उनको असरी उलूम से रोशनास करवा दें। परवरदिगार जब तक वो कमाएगा, जब तक अपने बच्चों को खिलाएगा, पूरा सवाब आपको भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि अपने लिए सदक़े जारिया भी जारी करवा सकते हैं। और फिर यही है कि परवरदिगार से दुआ करते रहा करें और फ़िक्रमंद भी हुए संजीदगी इसके साथ कि ऐसे वैसे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर अपने बच्चों को ना डालें जहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्हें उकसाया जाता हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्हें तालीम दी जाती हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ तौहीद के ख़िलाफ़ उन्हें सूर्य नमस्कार कराया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की इस्लाह फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए। परवरदिगार हमें दुनिया में भी कामयाब फरमाए, आखिरत में भी कामयाब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत।